अरे अरे राधा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था और ढूंढते ढूंढते सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँ तो मुझे तुम यहीं मिलोगी। कैसे हो राधा? और हाँ, घर पे सब कैसे हैं? सब ठीक तो है ना? मुझे आज कुछ तुम टेंशन में लग रही हो। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं बहुत जल्द ही तुम्हारे घर में रिश्ता भेज रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, मुझे किसी चीज़ की कोई डिमांड नहीं है और ना ही मेरे पिताजी को है। तुम अपने घर वालों को समझा देना। अरे राम, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और वो सारी जिम्मेदारियां मुझ पर हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है? अरे, मुझे तुमसे बहुत प्यार है और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुम्ही से करूंगी। लेकिन मैं क्या करूं, फिलहाल मैं बहुत मजबूर हूँ। राधा, राधा, ऐसा मत कहो। देखो, तुम हर बार यही कह के मुझे टाल देती हो और मैं कब तक ऐसे कुंवारा बैठा रहूंगा तुम्हारे इंतजार में। अरे, मम्मी तो कोई और रिश्ता ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे शादी करनी है तो राधा से ही करनी है। मैं किसी और को नहीं जानता हूँ। लेकिन तुम हो कि हर बार ना कर देती हो। बस ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे बोलूंगा ही नहीं। बस तुम अपने रास्ते चली जाओ और मैं अपने रास्ते चला जाता हूँ। ठीक है? सही है? राधा अपनी गरीबी की वजह से राम को हर बार शादी के लिए इनकार कर देती है। इसी वजह से कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं अपने घर की। वहाँ से राधा राम की बात को दरगुजर करके चली जाती है और मन ही मन में कहती है कि मैं राम से कैसे शादी करूं। हमारे घर में के जो हालात हैं वो मुझे इजाज़त नहीं देते हैं कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। अगर मैं शादी कर लूंगी तो माँ और पिताजी को कौन देखेगा, ये राम नहीं जानता। लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। इतने में राधा अपनी माँ लक्ष्मी के पास आती है और लक्ष्मी को कहती है, माँ, दिन पे दिन हालात बहुत ज्यादा ही खराब होते जा रहे हैं। घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता, लोग ताने मार रहे होते हैं। देखो तो सही, आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे पास राम आया था, मुखिया जी का बेटा। कह रहा था कि मैं रिश्ता भेज रहा हूँ शादी के लिए। लेकिन माँ, मैं इस कटघरे से, इस खंडर से कैसे निकलूं? देखो तो सही, बाबूजी की भी जॉब नहीं है और कोई काम नहीं है। मैं कैसे करूँ शादी? अरे पगली, वो तो बहुत ही अमीर है मुखिया जी का बेटा, तूने ना क्यों की ये? अरे हम तो संभलते संभलते जाएंगे। तुझे क्या करना था, तूने हाँ कर देनी चाहिए थी। और क्या करता, सिर्फ और सिर्फ तूने ये काम करना था कि तेरी शादी हो जाती उससे और तू अमीर हो जाती और तू वहाँ से भी हमारी मदद कर सकती है। ठीक है, तू एक काम कर, तू जा उससे बोल अरे मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ऐसा करोगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा हम सब के लिए। इतने में दया आता है, वो दोनों की बातें सुन के अपनी बेटी और अपनी पत्नी को कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो क्या दोनों? मुखिया जी के बेटे से इश्क लड़ाने के लिए जा रही हो? अरे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हें मैं इतना सारा दहेज कैसे दूंगा? तुम्हें खुद नहीं पता इस मामलात का कि वो कितने ही कंजूस और लालची लोग हैं। अरे, वो तो बच्चा पागल है तुम्हारे प्यार में, इस वजह से तुम्हें बार बार कह रहा है। मैं मुखिया को जानता हूँ, वो बहुत ही खतरनाक आदमी है, तुम उसे ना कर दो। अरे बाबूजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने अभी तो उसे हाँ नहीं कही है क्योंकि मुझे पता है कि घर के मामलात ऐसे हैं। घर में एक वक्त का होता है, दूसरे वक्त का नहीं होता है और वो हमसे बहुत सी डिमांड करेंगे। प्यार है तो क्या हुआ? फिर जो है वो लक्ष्मी कहती है अपने पति से कि अरे इस गरीबी के मौके पे कोई मसीहा बन के आया है हमारे लिए और तुम दोनों बाप बेटे के तो नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। ठीक है, इस गुर्बत में ही मरो और मुझे भी मारो। ठीक है, जाओ जाके कोई ना कोई काम धंधा ढूंढो ताकि हम एक वक्त का खा सकें और बेटी की अच्छी जगह शादी कर सकें। इतने में राधा जो होती है पड़ोस वाली माई के पास जाती है जो कि बहुत ही अमीर होती है। ये रानी साहिबा जो कि है काम वाली ढूंढ रही होती है और राधा जाके रानी साहिबा से कहती, अरे रानी साहिबा, मुझे ना आप काम पे रख लीजिए। और हाँ, मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। जैसा आप कहोगी मैं वैसा करूँगी। पगार भी कम लूँगी। बस मुझे काम दे दीजिए, थोड़ा सही लेकिन दे दीजिए। रानी साहिबा जो होती है वो राधा से कहती, अरे राधा ठीक है, मुझे ना साफ सुथरा सा काम चाहिए। पगार तो मैं तुम्हें दे दूंगी, वक्त और टाइम पे इसे ही दूंगी और काम मुझे बहुत अच्छा चाहिए। मेरे दो बेटे हैं, एक बेटी और मेरी बच्ची जो है वो पढ़ती है। ठीक है, बेटा जो है वो बाहर है, अब्रॉड गया हुआ है पढ़ाई के लिए। तुमने मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखना है, खाने पीने हर चीज़ से, तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगी। यहाँ पे जो है रानी साहबा की बेटी नेहा आती है और वो राधा को देख के कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो गांव की गंदी लड़की? और हमारे घर को गंदा करने के लिए क्यों आई हो? राधा जो है वो नेहा से कहती है, अरे, तुम्हारी ना माँ ने मुझे यहाँ पे काम के लिए रखा है, रानी साहिबा ने।
इस वजह से मैं यहाँ पे काम करूँगी घर का, और आप लोगों के लिए खाना भी बना के दूँगी। ठीक है, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ मैडम। आप ना बस मुझे यहाँ पे काम से मत निकालिएगा, मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरे पिताजी की भी नौकरी नहीं है और यहाँ पे हालात भी ख़राब। दोनों जो होती हैं वो इसकी गंदगी को देख के रानी साहिबा जो होती है अपनी बेटी की बातों में आ जाती है, नेहा की। नेहा रानी साहिबा को बहुत ही भड़काती है और होता क्या है कि रानी साहिबा नेहा की बातों में आके राधा को काम से निकाल देते हैं। राधा वक्त से पहले ही काम से निकल जाती है और सोचती है कि वो अब क्या करे, कुछ ऐसा काम करे जिससे घर का पूरा हो सके। राधा जो है एक मार्केट में आती है, वो एक आदमी को देखती है। एक बहुत ही मजदूर आदमी होता है और वो आलू की टिक्कियाँ और चना चाट बेच रहा होता है। चना चाट बहुत ही मज़े की दिख रही होती है। अचानक से ऐसा होता है कि सारी चना चाट आके ग्राहक लेके चले जाते हैं। राधा ये सोचती है कि ये इसमें कितना फ़ायदा है, क्योंकि चना चाट तो एक छट में ही सारी चली गई और चना चाट बेचने में कोई इतना हर्ज भी नहीं है। वो बना सकती भी है और बेच भी सकती है। इसी तरह से दोनों ने आपस में यही मामला तय किया। राधा को ये मजदूर कहता है कि वो किस तरह से चना चाट बेचता है और बनाता है और एक ही घंटे में उसकी सारी चना चाट बिक जाती है। राधा ये सोचती है कि वो भी इसी तरह से कोई ना कोई अपना बिजनेस खोलेगी और बिजनेस में सफलता होते ही वो अपना अच्छा घर भी लेगी और यहाँ से लोगों के कामकाज से भी उसकी जान छूट जाएगी। वो इसी सोच विचार में वहाँ से जा रही होती है और अपनी माँ के पास आती है। अपनी माँ को सारी बात बताती है, कहती है, अरे माँ, मैं रास्ते में आ रही थी तो चना चाट वाला मुझे दिखा। वो 1 घंटे के अंदर अंदर उसकी सारी चना चाट बिक गई। मैं चाह रही हूँ कि हम दोनों भी चना चाट बेचें। आप क्या कहती हो? बाबूजी को तो वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही है और दौर ऐसा चल रहा है कि कहीं पे जॉब है ही नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम चना चाट लेते हैं, बेचते हैं, सेल करते हैं, और इससे क्या होगा कि हम 2 वक्त का खाना पेट भर के खा लेंगे। आप क्या कहते हो बाबूजी? अरे बेटा, तू बोल तो बिल्कुल ठीक रही है। मैं तो बहुत ही मज़े की चना चाट और आलू की टिक्की बनाती हूँ। एक काम करेंगे कि बस सीधा सीधा से आलू की टिक्की और चना चाट की एक रेडी लगा लेंगे, ठीक है? वैसे भी तुझे उस आदमी ने कहा है ना कि वो तेरी मदद करेगा। चलो भाई, फिर क्या होता है, यहाँ पे लग जाती है गरीब की चना चाट की रेडी, जिसकी सफलता तो बहुत ही होती है। ये गरीब जो है वो चना चाट और आलू की टिक्की बेच के ही अपना गुजारा करते हैं एक वक्त का, और इस काम से वो लोग बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि इस काम से ही उन लोगों को सफलता भी हासिल हुई है। आज क्या होता है कि राधा और उसकी माँ चना चाट बेच के बहुत ही सफलता हासिल कर लेते हैं। गरीब तीनों जब मिलके एक आराम से बिजनेस खोलते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से चलता भी है और चना चाट का बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चल गया था।